नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी गुप्त और रहस्यमयी शक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे तांत्रिकों और साधकों के पसीने छूट जाते हैं। एक ऐसी शक्ति जो आपके कान में आकर दुनिया के हर उस राज को बता सकती है जिसे कोई नहीं जानता। वो शक्ति जो किसी के भी भूतकाल और वर्तमान को आपके सामने एक खुली किताब की तरह रख देती है। हम बात कर रहे हैं कर्ण पिशाचिनी की। यूट्यूब और इंटरनेट की दुनिया में आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। लोग कहते हैं कि इसे सिद्ध करना बहुत आसान है, लेकिन क्या वाकई ये इतना सरल है? या फिर इस साधना के पीछे कोई ऐसा भयानक सच छिपा है जो आपकी जिंदगी को नर्क बना सकता है? आज के इस वीडियो में हम कर्ण पिशाचिनी साधना के हर उस पहलू पर बात करेंगे जो आमतौर पर लोग आपसे छुपाते हैं। इसकी विधि, इसके नियम, इसके लाभ और सबसे जरूरी इसके वो खतरनाक अंजाम जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कर्ण पिशाचिनी आखिर है क्या। तंत्र शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये एक ऐसी योनि की शक्ति है जो पिशाच वर्ग में आती है। कर्ण का अर्थ है कान और पिशाचिनी का अर्थ है प्रेत योनि की स्त्री। ये शक्ति साधक के कान में आकर बातें करती है। जब कोई व्यक्ति इसे सिद्ध कर लेता है तो ये अदृश्य रूप में हमेशा उसके साथ रहती है। जब भी साधक किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है तो ये पिशाचिनी उसके कान में फुसफुसाकर उस व्यक्ति का नाम, उसका पता, उसके माता पिता का नाम और उसके जीवन की हर छोटी बड़ी गुप्त घटना बता देती है। यहां एक बात गौर करने वाली है। कर्ण पिशाचिनी केवल भूतकाल यानी पास्ट और वर्तमान यानी प्रेजेंट के बारे में बताती है। भविष्य के बारे में बताने की शक्ति इसके पास नहीं होती, क्योंकि भविष्य बताना केवल दैवीय शक्तियों या उच्च कोटि के देवताओं के हाथ में होता है। लेकिन फिर भी ये इतनी सटीक जानकारी देती है कि सामने वाला व्यक्ति दंग रह जाता है और साधक को कोई महान त्रिकालदर्शी मान लेता है। अब बात करते हैं इसकी साधना की। शास्त्रों और तंत्र के जानकारों के अनुसार इसकी साधना कई तरह से की जाती है। कुछ लोग इसे सात्विक तरीके से करने का दावा करते हैं, लेकिन असल में यह पूरी तरह से एक तामसिक साधना है। इसकी साधना के लिए अक्सर आधी रात का समय चुना जाता है। एकांत कमरा, श्मशान भूमि या किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इसकी सिद्धि की जाती है। साधना शुरू करने से पहले साधक को बहुत कड़े संकल्प लेने पड़ते हैं। इसमें मंत्रों का जाप बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक विशेष मंत्र होता है जिसे रोजाना हजारों की संख्या में जपा जाता है। कुछ साधक 11 दिन, कुछ 21 दिन और कुछ 41 दिनों तक इस कठिन तपस्या को करते हैं। साधना के दौरान साधक को कई डरावने अनुभव होते हैं। उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है और कभी-कभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है या उसे छू रहा है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब साधना का अंतिम दिन आता है। उस दिन कर्ण पिशाचिनी प्रत्यक्ष रूप में या एक तेज ऊर्जा के रूप में साधक के सामने आती है। वो साधक को डराने की कोशिश करती है, उसे लुभाने की कोशिश करती है। अगर साधक डर गया तो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अगर वो अडिग रहा तो ये शक्ति उससे एक वचन मांगती है। यही वो मोड़ है जहां सबसे बड़ी गलती होती है। कर्ण पिशाचिनी जब सिद्ध होती है तो वो कोई सेवा भाव से नहीं आती, वो एक समझौता करती है। कई बार वो साधक से कहती है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन बदले में
तुम्हें मुझे अपना सब कुछ देना होगा। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि वो साधक से मां, बहन या पत्नी के रूप में संबंध रखने का वचन मांगती है। ये बहुत ही पेचीदा और खतरनाक स्थिति होती है। अगर साधक ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, तो वो साधक की असली पत्नी या परिवार को धीरे धीरे खत्म कर देती है। वो बहुत ईर्ष्यालु यानी जेलस होती है। वो नहीं चाहती कि उसका साधक किसी और स्त्री की तरफ देखे या किसी और से प्रेम करे। अब जरा सोचिए, क्या कुछ राजान जानने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना सही है? जो लोग इस साधना के चक्कर में पड़ते हैं वो अक्सर लालच में होते हैं। उन्हें लगता है कि वो लोगों का भविष्य बताकर या उनके राज खोलकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे, शोहरत पाएंगे। और शुरुआत में ऐसा होता भी है। साधक जो भी बोलता है वो सच होने लगता है। लोग उसके कदमों में आकर गिरते हैं, पैसा पानी की तरह बरसने लगता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, इस शक्ति का असली रूप सामने आने लगता है। कर्ण पिशाचिनी धीरे धीरे साधक की ऊर्जा को सोखने लगती है। साधक चिड़चिड़ा होने लगता है, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं और वो समाज से कटने लगता है। उसे हर वक्त अपने कान में आवाजें सुनाई देती हैं। यहां तक कि जब वो सोना चाहता है तब भी वो पिशाचिनी उसे सोने नहीं देती। वो उसे डराती है, उसे गंदी बातें बोलती है और उसे और भी ज्यादा तामसिक कर्म करने के लिए मजबूर करती है। सबसे भयानक बात तब होती है जब साधक की मृत्यु का समय आता है। तंत्र शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया है, उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक होती है। उसे मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उसने एक पिशाचिनी के साथ अपना जीवन साझा किया है। इसलिए मरने के बाद उसकी आत्मा भी पिशाच योनि में चली जाती है और वो खुद एक पिशाच बनकर भटकता रहता है। कई लोग इंटरनेट पर इसके मंत्र ढूंढते हैं और खुद से साधना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के और बिना सुरक्षा घेरे के ऐसी साधना करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये शक्तियां बहुत चालाक होती हैं। अगर आपने मंत्र का उच्चारण गलत किया या नियमों में थोड़ी भी चूक की, तो ये आपके पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। भारत में ऐसे कई किस्से मशहूर हैं जहां तांत्रिकों ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया और बाद में पागल हो गए। एक मशहूर कहानी है एक ऐसे साधक की जिसने धन के लालच में इस शक्ति को बुलाया था। कुछ सालों तक तो उसने खूब पैसा कमाया, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि वो पिशाचिनी उसे हर वक्त गाली देती है। वो जब भी खाना खाता उसे खाने में खून की गंध आती। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को खो दिया और अंत में उसने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उसने अपने दीवार पर लिखा था, वो मेरे कान में चुप नहीं होती। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म और शास्त्रों में साधना का उद्देश्य ईश्वर को पाना, शांति पाना और मोक्ष प्राप्त करना बताया गया है। लेकिन कर्ण पिशाचिनी जैसी साधनाएं केवल विनाश की ओर ले जाती हैं। ये छोटी शक्तियां आपको थोड़े समय के लिए जादुई अनुभव दे सकती हैं, लेकिन ये आपकी आत्मा का सौदा कर लेती हैं। अगर आप वाकई में अपनी छठी इंद्रिय या इंट्यूशन को जगाना चाहते हैं तो योग करें, ध्यान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें या अपने इष्ट देव की आराधना करें। ये शक्तियां सात्विक हैं और ये आपको बिना किसी नुकसान के सही रास्ता दिखाएंगी। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका अंत सुखद होता है। वहीं इन अंधेरी शक्तियों की राह शुरू में आसान लगती है, लेकिन इसका अंत केवल अंधकार में होता है। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद केवल आपको जागरूक करना है। तंत्र की दुनिया जितनी रोमांचक दिखती है, उतनी ही खतरनाक भी है। किसी भी चीज के पीछे भागने से पहले
उसके परिणामों के बारे में जरूर सोचें। आशा है कि आपको कर्ण पिशाचिनी के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। याद रखिए, आपकी असली शक्ति आपके भीतर के विश्वास और आपके अच्छे कर्मों में है, किसी बाहरी प्रेत शक्ति में नहीं। अगर आप ऐसी ही और भी रहस्यमयी और पौराणिक कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।